हाइपरलिंक। जैसे आप इंटरनेट पर किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, वैसे ही आप एक लिंक तैयार कर सकते हैं अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टैब में यहाँ ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक। इसकी हेल्प से आप कोई भी लिंक तैयार कर सकते हैं, लेकिन कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम मेंशन करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड एक फाइल और है जो मैंने बना रखी है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो वर्ड है, इसके साथ लिंक तैयार हो जाए मेरी एक एक्सेल फाइल का जिसमें मैंने वीडियोस की इंफॉर्मेशन डाल रखी है, एक टेबल बना रखी है। मैं उस फाइल का यहाँ लिंक बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस वर्ड वीडियो को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं जाऊँगा यहाँ हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक पर आप जैसे क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होगी और यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ चूज़ करते हैं करंट फोल्डर। आप चाहे तो ब्राउज़ भी कर सकते हैं यहाँ से किसी और फोल्डर में, अगर आपकी फ़ाइल है तो उसे आप ऐसे ब्राउज़ कर सकते हैं और अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। बस आपको उस फाइल तक जाना है, ब्राउज़ करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है ओके। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए हमारा जो वर्ड लिखा होता है वीडियो, उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि इस वर्ड के साथ कोई लिंक तैयार किया हुआ है। और जैसे ही आप अपना माउस का कर्सर इस पर लेके जाते हैं, ये बताएगा भी कि कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन प्रेस करके आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें वो फाइल देखनी है। मैं इन वीडियोस की डिटेल देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और अपना माउस का कर्सर इस पर लेके जाऊँगा। जब मैंने कंट्रोल बटन प्रेस कर लिया है तो मेरा कर्सर हाथ के आइकन में चेंज हो गया। अब मैं इस पर कर दूँगा क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी एक्सेल फाइल जो अभी आपने इसके साथ लिंक की थी वो ओपन हो जाएगी और अब आप उस फाइल में मौजूद हर डिटेल, हर इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस वीडियो की यहाँ पर बात हो रही है और जो भी मैंने उनकी डिटेल डाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था किसी फाइल का लिंक हमें यहाँ पर बनाना हो हाइपरलिंक ऑप्शन के जरिए। अब मान लीजिए आपको इस वर्ड डॉक्यूमेंट में ही कोई लिंक बनाना है एक दूसरे पैराग्राफ के साथ या लाइन के साथ, तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए भी हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है हाइपरलिंक में। मान लीजिए हमने यहाँ इस डॉक्यूमेंट में चैप्टर्स बना रखे हैं, चैप्टर 1 है, 2 है और चैप्टर 3 है। अब हमें यहाँ इंडेक्स तैयार करना है, जैसे हर बुक में होता है कि चैप्टर 1 किस पेज पे है, चैप्टर 2 किस पेज पे है, ताकि हम डायरेक्ट वहाँ पर जा सके, हमें ढूंढना ना पड़े। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख तो दिया कि चैप्टर 1 किस पेज पर है। अब आपको जाना तो मैन्युअली ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं लिंक बनाना चाहूँ तो कि मैं इस चैप्टर 1 पे क्लिक करूं तो चैप्टर 1 पे पहुंच जाऊं और चैप्टर 3 पे क्लिक करूं तो डायरेक्ट मेरा कर्सर चैप्टर 3 पे पहुंच जाए, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े ऐसे मैन्युअली। तो उसके लिए आप यहां पर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हाइपरलिंक में। वो कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। फिलहाल मुझे चैप्टर 1 जो यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ लिंक तैयार करना है एक्चुअल में जो चैप्टर 1 मेरा यहाँ मौजूद है इसके साथ, कि मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाऊँ जब मैं अपने इंडेक्स पर किसी चैप्टर पर क्लिक करूँ, चैप्टर 1 पर क्लिक करूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चैप्टर 1 को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, पहले के जैसे जाएंगे हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक में आने के बाद अब यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर हेडिंग्स मिल जाएंगी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये देखिए, ये हमने उनको हेडिंग दी थी इसलिए इसने हेडिंग्स अपने आप उठा लिए इस डॉक्यूमेंट में। और ऐसे ही अगर आप चाहे तो बुकमार्क्स को भी कर सकते हैं हाइपरलिंक। लेकिन देखिए चैप्टर 1 और 2 आ गया, चैप्टर 3 नहीं आया। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये लिंक तैयार करने से पहले हमें इन चैप्टर्स को हेडिंग भी देनी होती है। जैसे यहाँ चैप्टर 1 लिखा है और हमने इसको हेडिंग दे रखी है, हेडिंग 1, और जैसे ही चैप्टर 2 को दे रखी है। चैप्टर 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि चैप्टर 3 पर कोई भी हेडिंग नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसे हेडिंग देनी होगी। हेडिंग देनी आपको आती है, आप होम टैब में यहाँ जाते हैं तो हेडिंग मिल जाती है आपको, आपने सीखा भी है मेरी पुरानी क्लास में। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ यहाँ चैप्टर 3 के एग्जाम्पल के साथ कैसे देनी है। आप अपने इस चैप्टर को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, चैप्टर 3 को सिलेक्ट किया, जाएंगे होम टैब में और क्लिक कर देंगे हेडिंग 1, क्लिक, और बस हो गया काम और इसे मिल गई है हेडिंग। अब हम यहाँ ऊपर वापस जाएंगे तो अब हमें हाइपरलिंक में तीनों चैप्टर नजर आने चाहिए। फिलहाल हमें चैप्टर 1 के साथ यहाँ पर लिंक तैयार करना है, तो मैंने चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया, क्लिक किया हाइपरलिंक, जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और इसने अब मौजूद तीनों चैप्टर्स की हेडिंग्स को उठा लिया है। देखिए चैप्टर 3 को नहीं दी थी तो नहीं आया था, अब चैप्टर 3 को हमने हेडिंग दे दी है तो वो भी यहाँ नजर आ रहा है।
तो हमें चैप्टर 1 को लिंक करना है, चैप्टर 1 से क्लिक करेंगे ओके। इसी तरह आप चैप्टर 2 को सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और चैप्टर 2 सिलेक्ट ओके। इसी तरह आप चैप्टर 3 पर क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक एंड चैप्टर 3 ओके। और अब हमारा लिंक तैयार है। अब मुझे डायरेक्ट चैप्टर 3 पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बटन के साथ चैप्टर 3 जो ये लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा और मेरा कर्सर सीधा चैप्टर 3 पर पहुँच जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये तो था हाइपरलिंक। किसी दूसरी फाइल से करना हो या अपने करंट डॉक्यूमेंट में ही हेडिंग्स के साथ आपको कोई लिंक तैयार करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस है जो हमने देखे, उन्हें भी समझ लेते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक में आप जाते हैं तो आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो हेडिंग्स के अलावा आपको यहाँ मिलता है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि टॉप बिल्कुल शुरुआत में आपको पहुँचना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ गए, लास्ट वर्ड है डिवाइस, तो मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ पर क्लिक करूँ तो सीधा टॉप पर पहुँच जाऊँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जैसे अपने इस लास्ट वर्ड को, डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे हाइपरलिंक में, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट एंड क्लिक टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्लिक किया एंड देन ओके। और इसके साथ अब लिंक तैयार हो गया। अब मैं कंट्रोल बटन दबाकर इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देगा, मेरे डॉक्यूमेंट जहां शुरू होता है बिल्कुल वहां मुझे पहुंचा देगा, ठीक है। तो 3 में से 2 चीज़ें हमने सीख लिए। तीसरी चीज़ हमें यहाँ मिलती है वो है बुकमार्क्स। बुकमार्क्स अभी आपने नहीं सीखा कि कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। इस पर मैं अलग से एक क्लास बनाने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ कि बुकमार्क किस लिए यूज़ होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। बुकमार्क देखिए, बुकमार्क हमारे रियल वर्ड में बुकमार्क वर्ड का मतलब होता है कि आप कोई लंबी चौड़ी बुक पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप क्या करते हैं, जितना पढ़ लिया है उतना आप वहाँ पर मार्क कर देते हैं, पन्ना मोड़ देते हैं या उसमें पेन लगा देते हैं बुक के बीच में, या कोई अलग पेपर उसमें डाल देते हैं बीच में पेपर में कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर आपको अगले दिन उस बुक को पढ़ना है तो क्या करते हैं, सीधा वहीं से पेज खोल लेते हैं जहाँ आपने कोई अलग कागज़ या पेन लगाया है बीच में, तो डायरेक्ट आप उसी पेज को ओपन कर लेते हैं और पढ़ना शुरू कर लेते हैं, है ना। तो हम रियल वर्ड में बुक के साथ तो ऐसा कर लेते हैं, पेन लगा दिया या कोई कागज़ लगा दिया बीच में, पन्ना मोड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो आपके पास एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटर में मौजूद है, इसमें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ आप यूज़ करेंगे ये ऑप्शन बुकमार्क। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने चैप्टर 2 में ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब आप सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन अब आप यहाँ बंद करना चाहते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ बुकमार्क लगा सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आप अपना कर्सर लेके जाएंगे जहाँ से आप शुरुआत करना चाहते हैं अगले दिन, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ से शुरू करना है, कर्सर रखा मैंने यहाँ पर, क्लिक किया, बुकमार्क। अब यहाँ बुकमार्क को आप नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लक्की 1 नाम से इसको ऐड करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बुकमार्क ऐड करा दिया है। तो बुकमार्क तो हो गया ऐड, लेकिन अब इसका लिंक कैसे बनाना है। लिंक बनाने के लिए भी आपको कोई वर्ड चाहिए, आप यहाँ पर लिंक तैयार कर सकते हैं किसी बुकमार्क के साथ, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दे दिया कंप्यूटर लैब, लिख देता मैं COMPUTERLAB, कंप्यूटर लैब वर्ड दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका लिंक मेरे बुकमार्क के साथ बन जाए, तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा, जाऊँगा हाइपर लिंक पे, और इस बार देखिए जैसे बुकमार्क लगा दिया तो अपने आप यहाँ पर बुकमार्क भी नज़र आ रहा है। लक्की 1 नाम से बनाया था तो लक्की 1 नाम से मुझे यहाँ बुकमार्क नज़र आ जाएगा। और अब इस पर कर दूंगा मैं क्लिक, और सेम तरीका है कंट्रोल के साथ। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके बुकमार्क तक आपको पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये होता तरीका हाइपरलिंक यूज़ करने का। आपने देखा एग्जिस्टिंग फाइल में आपको करना हो, यानी कि दूसरी किसी फाइल को यहाँ पर लिंक करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट में आपको लिंक बनाना है, सेम डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्लेसेस पर जाना है, तो आप हेडिंग टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट या बुकमार्क के जरिए ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हाइपरलिंक तैयार करने का तरीका कि हाइपरलिंक ऑप्शन के जरिए आप लिंक तैयार कैसे कर सकते हैं। तैयार करना तो सब बताते हैं, लेकिन रिमूव करना कोई नहीं बताता। मैं रिमूव करना बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी अभी हमने जो लिंक बनाया है यहाँ पर कंप्यूटर लैब का बुकमार्क के साथ, अब आप नहीं चाहते कि इसका लिंक रहे, कायम रहे, मैं चाहता हूँ लिंक ना रहे, ठीक है। लेकिन आपको ये वर्ड डिलीट भी नहीं करना है, ठीक है। मुझे डिलीट भी नहीं करना है, मैं चाहता हूँ सिर्फ लिंक हट जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वर्ड के बीच में कहीं भी अपना कर्सर रख दीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं बीच में ऐसे कर्सर रख दूंगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आप जाएंगे वापस हाइपरलिंक पे,
जैसे ही हाइपरलिंक पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक बटन मिल जाता है आपको, रिमूव लिंक। क्लिक करेंगे रिमूव लिंक और ये देखिए अब ये एक नॉर्मल वर्ड बन गया। अब इसका किसी भी चीज़ के साथ लिंक नहीं है। इसी तरह आप चाहें जिस भी वर्ड पर आपने लिंक तैयार किया है, कैसा भी लिंक तैयार किया है, उसे आप रिमूव कर सकते हैं। बस उस कर्सर को उस वर्ड के बीच में रखना और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव लिंक, क्लिक और वहाँ से लिंक रिमूव हो जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही था। हाइपरलिंक बनाना और हटाना दोनों आपने सीख लिया।